अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीकेंड व्लॉग के साथ। ये मेरा है वीकेंड का व्लॉग के वीकेंड पे, क्योंकि कोई रेसिपी नहीं होती, क्योंकि कुकिंग की होती है छुट्टी। तो जी हमारा वीकेंड स्टार्ट हुआ है बहुत ही रात में, तकरीबन 7-8 बजे हम घर से निकले थे, क्योंकि बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। और हस्बैंड का आजकल ऑफिस का इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि उनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो बस काफ़ी देर घर में रेस्ट करने के बाद हम लोग मगरिब के बाद ही घर से निकले, क्योंकि बच्चे भी तंग हो गए थे और ग्रोसरी करनी थी। तो हम लोग आ गए थे मॉल। यूएई का वेदर काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, काफ़ी हद तक रात में गर्मी कम होती जा रही है, थोड़ा बेहतर होता जा रहा है। तो इंशाल्लाह कमिंग वीकेंड्स में आपको हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी तक तो मॉल ही चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा जो है मौसम बेहतर होने में अभी टाइम है। तो इंशाल्लाह अक्टूबर एंड तक या नवंबर स्टार्ट तक यहाँ का वेदर काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो फिर तो हमारी बारबेक्यू पार्टीज़ और ये सब स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इसका इंतज़ार हमें साल भर रहता है कि वेदर अच्छा होगा तो कहीं बाहर जाके हम बारबेक्यू करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप घर में तो कर नहीं सकते, अपार्टमेंट लाइफ्स हैं उनमें आप कर नहीं सकते, बैल्कनी में अलाउड नहीं होता। तो इसलिए आउटडोर करनी पड़ती हैं, और आउटडोर के लिए आपको वेदर अच्छा होने के इंतज़ार करना पड़ता है। तो बस हम आ गए हैं मॉल और हमें करनी थी ग्रोसरी। तो बस मैंने करनी है ग्रोसरी स्टार्ट। ग्रोसरी का ये है कि अगर काफ़ी अच्छी डील्स लगी हों तो मैं अपनी मंथली ग्रोसरी, जैसे ऑयल और दाल और चावल, जो चीज़ें ख़राब नहीं होती वो तो मैं मंथली ही ले लेती हूँ। जैसे जैसे मुझे डील्स में वो अच्छी लगती हैं तो मैं ले लेती हूँ, प्राइसेस अच्छी लगी हों तो वो मैं कर लेती हूँ। बाकी ये है कि मैंने जो भी अपना मील प्लान किया होता है, जो भी मुझे रेसिपी शेयर्स करनी होती हैं या जो भी, वो पूरा वीकली मैं लिख लेती हूँ। और उसमें जो जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो चेक कर लेती हूँ कि कौन से मौजूद हैं, कौन से बाय करने हैं। उस हिसाब से मैं अपनी ग्रोसरी लिस्ट बना लेती हूँ। तो ऑयल पे भी काफ़ी अच्छी डील लगी हुई थी। 4 लीटर 28 दिरहम में था, तो वो मैंने ले लिया। वो मेरे लिए 2 मंथ के लिए भी इनफ होता है, क्योंकि मैं ऑलिव ऑयल ज़्यादातर यूज़ करती हूँ और ये वाला ऑयल डीप फ्राइंग या कोई बिरयानी या ऐसी चीज़ों में यूज़ होता है। तो ये मेरा 2-3 मंथ्स निकाल देता है। तो बस ये अच्छा लगा हुआ था डील में, तो मैंने ले लिया। और जी अपनी ग्रॉसरी सब साइड पे छोड़ के बच्चों ने पहले टॉय सेक्शन में आना होता है। इनको पहले टॉय हाथ में देना होता है, उसके बाद ही हमें सुकून से ग्रॉसरी करना मिलता है। तो इनको ग्रॉसरी करने का यही शौक़ होता है कि हमने ग्रॉसरी जाना है। तो इनके 2-3 काम अपने होते हैं जो इन्होंने करने हैं। एक, इन्होंने टॉय उठाना होता है। टॉय लेने के बाद थोड़ी देर ये चुप होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद इनको कुछ खाना होता है, कोई जूस लेना होता है, फिर ये वो लेते हैं और उसके बाद ये कहीं चुप होते हैं। तो बस यहाँ पे ये टॉय की अब चॉइस हो रही है कि कौन सा लेना है और क्या नहीं। तो ज़्यादा तो जो बेटा है वही तंग कर रहा होता है और उसको बस कार्स का शौक़ है। तो बस बड़ी मुश्किल से उसको ये एक पुलिस कार पसंद आई है, तो बस वो दे के हम चल पड़े थे आगे अपनी ग्रॉसरी कंटिन्यू करने। अभी तो काफ़ी वेदर अभी भी गर्म है, लेकिन आपका काफ़ी विंटर स्टफ़ आ चुका है। हुडीज़ वगैरह काफ़ी अच्छी लग रही थी, और ऐसी छोटी छोटी देख के ना तो बस बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और फिर हम पहले ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा हमारे पाकिस्तान में इतना छोटा बच्चा कौन है, किसके लिए ले लें, क्या ले लें। तो वो अगर कोई ऐसी नज़र में चीज़ अच्छी आ जाए तो फिर हम सोच के किसी के लिए भी उठा लेते हैं। तो खैर अभी हमने छोड़ दी, हमने कहा जब पाकिस्तान जाना होगा तो फिर देखेंगे। तो बस अब मैं अपनी ग्रोसरी में लग गई थी। वैनिश ये जो है कलर्ड ब्लीच होती है, ये कलर्ड ब्लीच मैंने ले ली थी, क्योंकि कपड़े ऑटोमेटिक मशीन में डालते वक्त ये डाल दें तो काफ़ी दाग वगैरह हट जाते हैं। और ये कलर्ड ब्लीच है तो आपके कपड़ों के कलर भी ख़राब नहीं करती। और यहाँ पे मैं ले रही थी कम्फर्टर, क्योंकि ये कम्फर्ट जो है वो काफ़ी खुशबूदार होता है। और आप जब कपड़े धोने के बाद इसको एक ढक्कन डाल दें तो काफ़ी खुशबू अच्छी आ जाती है और बड़ी अच्छा सी स्मेल आ जाती है कपड़ों में। ये थोड़ी सी बस रिंस करने से पहले आप डाल दें तो काफ़ी अच्छी कपड़ों में खुशबू आती है धुलने के बाद। बस साथ साथ मैं लिस्ट चेक करती जा रही थी और साथ साथ मैं ग्रोसरी करती जा रही थी। और वीकेंड पे कैरफॉर भरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा रश होती है वीकेंड में। तो बड़ा ही आपको जो है ना देख देख के चीज़ें लेनी पड़ती हैं। लेकिन ये है कैरफॉर जाने का आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि क्या किस चीज़ पे डील लगी है तो आप इजीली उठा लेते हैं और इजीली आप अपने लिए ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने में थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम है
कि आपको बिल्कुल बाय द बुक ही रहना पड़ता है। जो आपकी ग्रॉसरीज़ हैं वही आप ऑनलाइन ऑर्डर कराते हैं, खुद जाके आपको काफ़ी अच्छी डील्स नज़र आ जाती हैं, तो आप अपनी डील्स के हिसाब से अपनी ग्रॉसरी ले सकते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे कुछ मसाले ख़त्म थे, मैं मसाले लेने लगी थी, क्योंकि मंथली एक ऐसी बिग ग्रॉसरी होती ही है जिसमें ऑयल, चावल, आटा, मसाले ख़त्म हुए हुए होते हैं। तो बस ये था बच्चों का मैगी तो ज़रूर इनको चाहिए होता है। वैसे मुझे इतना ज़्यादा मैगी पसंद नहीं है, तो मेरी कोशिश होती है वीक में कहीं एक दफ़ा ही इनको दूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बच्चों को मैगी देना पसंद नहीं है। हालांकि बच्चों का तो फेवरेट होता है कि कुछ ना हो मैगी बना दें, लेकिन मैं नहीं देती, मैं प्रेफर नहीं करती मैगी बहुत ज़्यादा। मुझे बस बनाना था लज़ानिया, उसके लिए मैं लज़ानिया शीट्स ढूंढ रही थी कि कौन सी अच्छी हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी रेसिपी लज़ानिया की आने वाली है, तो इसलिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मज़े की रेसिपी इस वीक में आने वाली हैं, तो आप मिस ना करें, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वैसे तो यूजुअली लोगों के बच्चे तंग होते हैं ग्रोसरी करने जाने के लिए कि क्या रोज़ रोज़ आप ग्रोसरी। यहाँ हम तंग हो जाते हैं और हमारे बच्चे कह रहे होते हैं कि कहीं और मत जाओ, मॉल जाओ, हमें केयरफोर्ट जाना है कि ग्रोसरी करने। उन्हें बड़ा ही शौक़ होता है कि चीज़ें उठा के रखना और क्या बाय कर रहे हैं, कैसे बाय कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं दोनों। तो बस ये वेजिटेबल सेक्शन में हम आ गए थे, थोड़े वेजिटेबल्स और फ्रूट लेने के लिए। यहाँ पे ये है कि आपको हर्ब्स बड़े फ़्रेश मिल जाते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा आपको ये हमें इशू रहता है कि धनिया नहीं है, पुदीना नहीं है, या घर पे पुदीना लग भी जाए तो धनिया का इशू होता है, बहुत अच्छे से आपको धनिया नहीं मिलता या साफ़ नहीं मिलता। तो यहाँ पे काफ़ी फ़्रेश हर्ब मिल जाती हैं, तो इजीली आप बाय कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जितना आपको धनिया पुदीना वगैरह चाहिए। तो बस मुझे कुछ वीकली प्लान थे रेसिपीज़ के, उस हिसाब से जो चाहिए था वो सब मैंने ले लिया था। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ज़ुकीनी, क्योंकि इंशाल्लाह ज़ुकीनी चपली कबाब आपको बहुत जल्दी रेसिपी मिलने वाली है इसी वीक में ही। तो मैंने वो बनाने थे, उसके लिए मुझे कोई 1.5 किलो ज़ुकीनी चाहिए था, तो बस हम वो ले रहे थे। बहुत ही यम्मी और ज़बरदस्त से कबाब बनते हैं, इंशाल्लाह आपको अभी बहुत जल्द मिलने लगी है इसकी रेसिपी। मैं इनको बना के फ्रीज़ कर लेती होती हूँ, और काफ़ी मेरा जो है ना 15-20 दिन महीना निकल जाता है इन कबाबों में। तो फ्रीज़ करके बड़े अच्छे यम्मी से हो जाते हैं, और जब आपका दिल करे कोई मेहमान आ जाए तो हम निकाल के बना सकते हैं। तो जी हम कर रहे थे एक तरफ ग्रोसरी, और बच्चों को जो है ना इन शॉपिंग बैग से बनाने होते हैं बैलून, और वो तब तक बाबा को नहीं छोड़ते इस वेजिटेबल सेक्शन पे आके जब तक वो उनको इससे बैलून बना के नहीं दे दें। यहाँ पे इन्होंने वो बैग्स लगाए होते हैं जिनमें आप अपनी वेजिटेबल जितना आपने लेना है आप डाल लेते हैं। तो इन बैग में इनको पहले बैलून चाहिए होते हैं, इन्होंने बैलून बनाना होता है और बैलून के साथ खेलना होता है। तो बस ये दोनों लग गए थे अपने बैलून के साथ खेलने। जब तक इनको ना बना के दें तो वो तो स्पेशली जो बेटा है वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता बाबा को कि पहले बैलून चाहिए फिर तब आप अपने काम करें। और एक ये बैलून वाला काम, और एक वेजिटेबल के साथ वो सारे स्टिकर्स उतार के अपने हैंड्स पे, अपने फेस पे लगाता रहता है। यहाँ पे जितने भी मतलब फ्रूट वेजिटेबल उन पे छोटे छोटे स्टिकर्स लगे होते हैं, तो ये वो उतारता रहता है और अपने हाथों पे, अपने मुंह पे लगाता रहता है। इसको बस ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और स्ट्रॉबेरीज़ मैं देख रही थी, और ये कोई 7-8 दाने स्ट्रॉबेरीज़ के यहाँ पे 22 दिरहम के लगे हुए थे, तो मैंने छोड़ दिए, क्योंकि हम फ्रूट वेजिटेबल मार्केट से लाते हैं तो वो काफ़ी हमें जो है अच्छे मिल जाते हैं वहाँ पे, सस्ते भी। और जी यहाँ पे हम काउंटर पे वेजिटेबल्स को वे करवा रहे थे यहाँ पे, क्योंकि जैसे आप किलो 2 किलो कह के वहाँ पे लेते हैं वेजिटेबल्स पाकिस्तान में या कहीं भी, तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से बैग्स में डाल लें और यहाँ पे फिर काउंटर में ले आएँ, तो वो आपको वे करके उसके हिसाब से उसके ऊपर अमाउंट लगा के, स्टिकर लगा के दे देते हैं। तो यहाँ पे भी इनका बड़ा काम होता है, इनको काउंटर में रखना होता है और काउंटर से लेके वापस ट्रॉली में रखना होता है। वो उसको अपने हाथ में पहले चाहिए कि मैंने रखना है। ये काम भी इनका बहुत ज़्यादा होता है। एक तरह से अच्छा भी लगता है कि बच्चे अपनी इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे होते हैं, उनको होता है, शौक़ होता है कि हमने ये काम करना है, तो बस फिर हम भी इनको करने देते हैं कि कर लो, वीकेंड है, तुम लोग ने भी अपनी मर्ज़ी करनी है तो कर लो।
ये देखें उसके हाथ पे सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं और इसका बस नहीं चल रहा था कि अपने मुंह पे और हर जगह ये स्टिकर लगे हुए हों इसके पास। इसको स्टिकर बड़े पसंद हैं। और जी ये अब आगे हैं जी, अब मेरा बेटा यहाँ पे अपने डोनट लेने, ये मुझे इस सेक्शन से बिल्कुल भी नहीं गुजरने देता जब तक ये अपने डोनट नहीं उठा लेता। तो ये पहले भाग के आया कि मुझे डोनट लेके दो तो मैं यहाँ से जाऊँगा। हालांकि बाबा वगैरह आगे चले जा चुके थे, लेकिन इसने मुझे तंग किया कि यहाँ से पहले डोनट लूँगा तो जाऊँगा। तो बस यहाँ से मैंने ले लिए डोनट इसके लिए। तो तब ये अब आगे चला गया है अपने बाबा के पास। और जी लास्ट इनके ग्रोसरी की शॉपिंग में हम खड़े होते हैं काउंटर पे, और यहाँ पे होते हैं सारे चॉकलेट सेक्शंस। इन्होंने साइड पे काउंटर पे एक चॉकलेट बबल सब रखे होते हैं और यहाँ से इन्होंने लेने होते हैं M&Ms। तो लास्ट इनका यही होता है कि हम काउंटर पे पहुँचेंगे तो M&M लेना है। और आखिर में एक रेस लग चुकी है कि भाई गाड़ी के पास कौन पहले पहुंचेगा। तो बस ये इन लोग की लगी रहती है अपने बाबा के साथ मस्तियाँ, क्योंकि पूरा वीक इनको बाबा मिलते नहीं हैं और वीकेंड पे ही होते हैं। तो इस वजह से इनको बस इस दिन जो है ना हर किस्म की मस्तियाँ चल रही होती हैं। बस अब गाड़ी में सामान रख के हम निकलने लगे थे। हमें भूख लगी हुई थी तो हमने सोचा कि बस कहीं खाना खा लेते हैं। तो बस हम जैसे ही पार्किंग से गाड़ी निकाली तो हमें फायरवर्क नज़र आ गए। तो बच्चों ने शोर डाल दिया, उन्होंने देखना था तो हम भी रुक के ये फायरवर्क देखने लग गए। मुझे ज़रूर बताइएगा आप में से किसको भी फायरवर्क देखने का बड़ा शौक़ है। पाकिस्तान में भी कभी कोई शादियाँ हों तो शुरू हो जाएं तो सारे लोग अपने छत पे खड़े होकर देख रहे होते हैं। तो हमें भी छोटे होते बड़ा शौक़ होता था। इवन अभी भी यहाँ पे न्यू ईयर पे होते हैं तो हम ज़रूर देखने जाते हैं अगर हम यहाँ मौजूद हों, छुट्टी पे पाकिस्तान ना गए हों। और यहाँ पे जैसे नेशनल डे पे होते हैं तो तब भी। तो मेरे ख्याल से आज रबीउल अव्वल था, 12 रबीउल अव्वल था वीकेंड पे, तो ये उस वजह से हो रहे थे। मे भी मुझे ऐसे लग रहा था कि हो सकता है किसी और वजह से हो, लेकिन आज जो है रबीउल अव्वल भी था तो उस वजह से भी ये फायरवर्क्स थे। तो काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी 3-4 मिनट तक चलते रहे, काफ़ी देर तक ये चल रहे थे। तो बच्चों को बड़ा मज़ा आया, उनकी इंजॉयमेंट हो गई फायरवर्क्स देख के। तो बस फायरवर्क फिनिश होने के बाद हम निकल आए हैं रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि आज हमने जाना है चीनी वाले रेस्टोरेंट। वो चीनी वाले रेस्टोरेंट क्यों है मैं वहाँ आपको पहुँच के ज़रूर बताऊँगी कि मेरी बेटी जब से छोटी सी थी उसने तब से इसका नाम रखा हुआ था चीनी वाला रेस्टोरेंट। हम काफ़ी सालों से यहाँ आते हैं, ये काफ़ी हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है, लेकिन इसका नाम अब हो चुका है चीनी वाला रेस्टोरेंट। अब मेरा बेटा भी उसको कहता है चीनी वाला रेस्टोरेंट। तो हम आ गए हैं चीनी वाले रेस्टोरेंट में। और जो है ये एक सीरियन रेस्टोरेंट है, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी मज़े का अरेबिक फूड मिलता है यहाँ से। इसका जो ऑनर है वो भी काफ़ी जो है हॉस्पिटेबल हैं, काफ़ी आपसे जो है ना अच्छे से मिलते हैं और आपको वेलकम करते हैं। तो बस वो हस्बैंड के साथ खड़े गप्पे मारे थे तो मैं आ गई थी इस कैबिन में। इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त सा कैबिन बनाया होता है, आप पर्दा बंद करके लंबे होके लेट जाएं। आप जितना भी थके हुए हैं आप सुकून से नीचे बैठें, टांगे लंबी करें और सुकून से अपना पर्दा बंद करके आप बैठ सकते हैं। तो काफ़ी मज़े का इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। आउट बाहर भी है, टेबल्स वाला एरिया भी है और नीचे सिटिंग का भी है। जो नीचे नहीं बैठ सकते तो उनके लिए टेबल एरिया भी है। तो हम तो हमेशा इधर अंदर आके नीचे ही बैठते हैं, क्योंकि काफ़ी थके हुए आते हैं। तो जब भी ग्रोसरी या मॉल वगैरह घूम के तो फिर हम आके इधर ही आराम से बैठ के खाना खाते हैं। तो बस आप पर्दा बंद कर दें तो कोई भी आपकी जो है ना वो इनकी एक अच्छी बात ये भी है कि आपके जब आते हैं वो सर्व करने खाना तो भी वो नॉक किए बगैर अंदर नहीं आते, ऐसे पर्दा खोल के ख़ुद से नहीं आते। तो जी ये है अर-रेहान रेस्टोरेंट, काफ़ी ही मज़े का और अच्छा सीरियन रेस्टोरेंट है। ये अल-गसेस में है और हमें काफ़ी पसंद है इसके ग्रिल्स आइटम, बहुत ही यम्मी और जूसी सा होता है और बहुत ही अच्छा अरेबिक फ़ूड है, बहुत ज़्यादा हमें पसंद है। तो बस यहाँ पे हम मेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि हमने क्या ऑर्डर करना है। ऐसे तो फिक्स ही है, हमें इनकी लैम्ब चॉप्स बहुत पसंद हैं, लेकिन आज हमने बस चिकन आइटम्स ही मंगवाए थे। तो जी ये है चीनी वाला रेस्टोरेंट।
क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साइड पे रखे होते हैं ये शुगर के क्यूब्स ब्लॉक बना के रखे हुए हैं। जैसे कोई गहवा पीते हैं या कावा वगैरह तो फीका होता है, तो ये जैसे हमारी तरफ अफ़गानी काबली लोग ऐसे करते हैं, जैसे फीका कावा मुंह पे टॉफ़ी रख के या इस तरह। तो ये इन्होंने शुगर क्यूब्स बना के रखी हुई हैं यहाँ पे मीठी। तो बच्चों को बस खाना खाने से ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ आके ये चीनी खाने का होता है, तो इसलिए छोटे से मेरी बेटी ने इस रेस्टोरेंट का नाम रखा हुआ है चीनी वाला रेस्टोरेंट। तो आज भी वो यही फरमाइश कर रही थी कि पापा मुझे चीनी वाले रेस्टोरेंट जाना है। तो बस जब हमने ऑर्डर कर दिया था तो हमारा जो है एपेटाइज़र आ गया था, जो कि है सूप। ये हम पैसों से नहीं मंगवाते, ये इनका है कि जब आप मेन्यू ऑर्डर कर देते हैं तो ये आपको फ्री में सर्विंग में, जब तक ऑर्डर आपका तैयार हो रहा होता है तो आपको सूप सर्व करते हैं। और इसके साथ बहुत ही पतली सी इनकी रोटियां होती हैं जो बड़ी मज़े की होती हैं। और ऐसा वैसा कोई सूप नहीं है कि बहुत ही पतला सा, काफ़ी ज़बरदस्त गाढ़ा किस्म का सूप है, बहुत ही मज़े का। काफ़ी थिक सा सूप होता है। और जो है ये है जी रोटियां, और काफ़ी पतली और बड़े मज़े की रोटी होती है। साथ में उन्होंने योगर्ट सर्व करते हैं। योगर्ट जो है उसमें कुकम्बर डाला हुआ होता है। और जी हुमस आ चुका है, और हमारा मिक्स ग्रिल आ चुका है, और चिकन ग्रिल। ये चिकन ग्रिल तो इतनी जूसी होती है, फुल चिकन ग्रिल है और बहुत ही जूसी और यमी सी होती है। मेरे ख़्याल से पहले उसको ग्रिल करते हैं, उसके बाद उसको स्टीम करते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट सी होती है और बहुत ही जूसी होती है, बहुत मज़े की। तो बस ये था हमारा डिनर, और हम अपना डिनर करने लगे हैं एंजॉय। बहुत मज़े का खाना था, यम्मी सा और हेल्दी खाना होता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि पूरा वीक भी हस्बैंड डाइट पे होते हैं तो वीकेंड भी उनका ख़राब ना हो, कोई डाइट फूड ही खा लें। तो बस ये हमने अपना ग्रिल आइटम्स थे और हुमस था, बहुत यम्मी यम्मी सा, तो बस हम वो एंजॉय किया। उसके बाद आ चुका है चीनी टाइम। अब बच्चे खा रहे हैं अपना स्वीट, अपना चीनी टाइम उनका शुरू हो चुका है। तो बस उन्होंने चीनी ली और हम निकल आए बाहर। जब तक मेरे हस्बैंड ऑनर के साथ गपशप कर रहे थे, हम बाहर आए तो इन्होंने कैटो देख ली। ऐसे तो ये कैटो की ज़िंदगी अजाब करते हैं, लेकिन आज इनको ऐसी कैटो टकरी है ना कि वो उसने इनको सही करके डराया है। वो ऐसी कोई ढीठ थी, वो इनसे डरने के बजाय इनको डरा रही थी और इनके पाँव पाँव के आ रही थी बार बार पीछे पीछे। ये लोग खुद हैरान थे कि आज ये कौन सी कैटो है कि ये हमसे डर नहीं रही और ये हमारे पीछे पीछे आ रही है। और लिटरली जहाँ जहाँ हम चल के जा रहे थे ये हमारे पीछे 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 आ रही थी, कि आखिर में ये लोग खुद डर डर के भाग रहे थे कि कहीं ये हमें मारे नहीं पंजा। और वाकई वो कोई बहुत ही ब्रेव थी वो, और किसी से भी डरने के बजाय उनके पीछे पीछे आ रही थी। पहले तो काफ़ी देर इसने बैठ के इनको घूरती रही, हिली नहीं, और उसके बाद जो है वो इनके पीछे पीछे आती रही है, जहाँ जा रहे थे इनके पीछे पीछे। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, हमेशा तुम लोग कैटो को तंग करते हो, आज एक कैटो ने भी तुम लोग को तंग कर दिया। तो बस हम निकल गए हैं घर के लिए, और ये जी हम घर आ गए हैं, और ये है मेरी सारी ग्रोसरी। और थके हारे आके जब ये ग्रोसरी संभालनी पड़ती है ना तो बड़ा ही मुश्किल लगता है। तो बस अब मैं निकालूंगी बैग से अपनी सारी चीज़ें और इनको मैं रखूंगी अपनी जगह पे। तो ये था मेरा आज का वीकेंड व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार रहता है। और प्लीज़ जब देख लेते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी कोई भी रेसिपी वीडियोज़, कोई भी व्लॉग वीडियोज़ आपसे मिस आउट ना हो। तो मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, रेसिपी वीडियो के साथ या व्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।